नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और बंगाल के हावड़ा से भारत 24 एक्सक्लूसिव। जहां पर हिंसा हुई वहां सबसे पहले पहुंचा भारत 24। हावड़ा में हिंसा के बाद की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, जहां पर हिंसा हुई वहां पर भारत 24 सबसे पहले पहुंचा। तस्वीरें आप देखिए, लोगों के घरों में यहां पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के बाद लोगों के घरों के शीशे भी टूट गए। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर हिंसा हुई सबसे पहले वहां पर भारत 24 पहुंचा और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां पर कल हिंसा हुई वहां की ये तस्वीरें हैं। दुकानों के, शोरूम के शीशे टूट गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालात कितने ज्यादा यहां पर खराब है। हालांकि देखिए, आपको बता दें, हावड़ा में 24 घंटे के अंदर ऐसी दूसरी बार ये घटना हुई। रामनवमी के दिन इस तरीके की घटना सामने आई। उसके बाद कल एक बार फिर से जमकर तांडव देखा गया उपद्रवियों का। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर रोड़ेबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई, कई दुकानों के, घरों के, शोरूम के शीशे टूटे गए। तस्वीरें, दो तस्वीर अब आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। जहां पर हिंसा हुई वहां पर भारत 24 पहुंचा हुआ है। हर एक तस्वीर दिखाने के लिए भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, 30 मार्च की तस्वीर है, जब हिंसा भड़की। कुछ उपद्रव इसमें शामिल हुए। उपद्रवियों ने यहां पर जमकर हंगामा किया, रोड़ेबाजी की, पत्थरबाजी की, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि देखिए, एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन कल जिस तरीके से एक बार फिर हिंसा भड़की, उस हिंसा ने कई सवाल खड़े किए। पुलिस जिस तरीके से बड़े बड़े दावे कर रही थी, उन दावों की भी पोल खुलती हुई कल नजर आई, क्योंकि कल एक बार फिर से उतनी ही उग्र होकर प्रदर्शन वहां पर हुआ। जो उपद्रवी थे उन्होंने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। और चलिए, मेरे सहयोगी सचिन सीधा ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। वहां की तस्वीरें, वहां का हालचाल लेकर। सचिन, आप वहां पर मौजूद है, सबसे पहले वहां की तस्वीरें दिखाइए और क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर है वो बताइए। पलक, बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम हावड़ा के शिवपुर इलाके में, उसी इलाके में हैं जहां पर पत्थरबाजी हुई थी दो गुटों के बीच में और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से ये वही सड़क है जहां पर ये पत्थरबाजी हुई थी और फिलहाल इस सड़क को खोल दिया गया है। लेकिन लगातार लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि आप सभी लोग शांति व्यवस्था बनाकर रखें। आपको ये भी जानकारी दें कि माइक लगाकर अनाउंसमेंट हो रहा है कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और इसीलिए लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि आप सभी लोग इकट्ठा एक जगह होकर ना बात करें। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से तमाम अलग अलग चौराहों पर और खास तौर पर जो गली है, जहां पर गली की एंट्री होती है, वहां पर किस तरीके से पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स मौके पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। इसके अलावा जो और आसपास के जिले हैं वहां से भी लोकल पुलिस को बुलाया गया है कि यहां पर सावधानी बरती जाए। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दें कि जो ऑफिशियल्स, जो बड़े अधिकारी हैं, वो लगातार ब्रीफ कर रहे हैं लोगों को कि आखिर किस तरीके से आप सभी को शांति व्यवस्था बनाकर रखनी है। और खास तौर पर आपको जानकारी दें कि इस पूरे मामले में, यानी कि जब दो गुटों के बीच में जब ये पत्थरबाजी हुई है, पुलिस की कार्रवाई में लगभग 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 50 वो उपद्रवी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और उनकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। और खास तौर पर आपको ये जानकारी दी कि जो गली चौराहे आपको दिख रहे होंगे अपने फ्रेम में, उन्हीं तमाम गलियों में वो लोग, वो उपद्रवी पत्थर फेंककर इस गली में भाग जा रहे थे, जिसके बाद लगातार कई जगह से लोगों ने इसकी निंदा भी की। और जो आसपास जो आपको घर दिख रहे हैं, इसमें जो कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों के जरिए ही उन उपद्रवियों की पहचान हुई है। अब आप देखिए यहाँ पर किस तरीके जो ऑफिशियल्स, जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार लोगों से, तमाम जो अधिकारी हैं, जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, उनसे ये अपील की जा रही है कि आपको किस तरीके से लोगों से बात करनी, किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करना है, क्योंकि बहुत जरूरी है पला, क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही थी, वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन कंटिन्यू अगर हम बात करें, यानी कि बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को 2 दिन लगातार यहाँ पर जो पत्थरबाजी है वो हुई है। और इसीलिए आपको ये जानकारी दे कि पुलिस फोर्स को भी बढ़ा दिया गया। लोगों से ये अपील बार बार की जा रही है कि आप सभी लोग शांति व्यवस्था बनाकर रखें। अब आप जरा वो देख लीजिए, पलक, जिस दिन पत्थरबाजी हुई है तो नुकसान कितना हुआ है। आपको आसपास के जितने भी शॉप आपको दिख रहे होंगे, उसमें कहीं ना कहीं पत्थर फेंकने की वजह से उन शॉप्स के शीशे टूट गए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा है। और खास पर जो रिक्शे वाले हैं, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, जो रोज कमाते हैं, खाते हैं, आज वो भी बहुत परेशान हैं। जो रिक्शे वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, उनका यही कहना है कि इस हिंसा की वजह से, इस उपद्रवियों की वजह से, कुछ उपद्रवियों की वजह से
हमारी जो रोजी रोटी है वो छिन गई है। आप देखिए किस तरीके से जमीन पर, आपको दिखाएं, देखिए ऊपर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जिम है और इस जिम के शीशे किस तरीके से यहाँ पर चकनाचूर जो है वो कर दिए गए। आप नीचे देखिए ये राख आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये काले काले वो राख हैं जो ठेले थे, जो रिक्शा थी, उन्हें जो है आग के हवाले कर दिया गया था और उन्हीं की जो राख है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। यानी किस तरीके से लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है, जो लोग हैं, जो आम जनता है वो किस तरीके से परेशान हो रही है कुछ उपद्रवियों की वजह से, ये सबसे बड़ा सवाल है। और खास तौर पर पुलिस पर जब तमाम बड़े आरोप लगा, यानी कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है, शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने भी पुलिस पर आरोप लगा दिया कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। हालांकि जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उनका भी यही कहना है कि पिछले 2 साल से ऐसी घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, आखिर किसकी साजिश है? सोचिए, आम जनता भी ये उम्मीद कर रही है कि सरकार और खास तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मिलकर इन तमाम समस्याओं का समाधान करें। अब आप देखिए, बिल्कुल सचिन, देखिए चंद उपद्रवियों के चलते जो आम लोग हैं, जो आम जनता है जो वहां पर मौजूद है, अभी आपने जैसे जिक्र किया, जो गरीब लोग हैं, जो रोजमर्रा अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन जैसा कि अभी हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, 30 मार्च को जो तस्वीर सामने आई और वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से 31 मार्च को सामने आई, क्योंकि जब 30 मार्च की तस्वीर सामने आई थी तो पुलिस की तरफ से कहना था कि एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। लेकिन जब एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर वो तस्वीर जब दोहराई गई तो कहीं ना कहीं यहां पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तमाम जो लूप होल्स है वो नजर आए, या ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं चूक हुई है सुरक्षा बलों की तरफ से, पुलिस की तरफ से। बिल्कुल पलक, देखिए हमने भी लोगों से बात करने का प्रयास किया, हालांकि जो यहाँ पर लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ऑन कैमरा आने से कहीं ना कहीं वो घबरा भी रहे हैं। इसलिए मैंने जानने का प्रयास किया, लोगों से बात करने का प्रयास किया। उनका भी यही कहना है कि देखिए ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर लोग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, अपना जीवन जीते हैं और त्योहार जब आते हैं तो मिलकर मनाते हैं। लेकिन वो कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आज हालात इतने तनावपूर्ण हो रहे हैं। और बंगाल, अगर आपको जानकारी देखिए, सिर्फ ये इलाका नहीं है, इसके अलावा और भी तमाम इलाके हैं जहां पर जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। और जो स्थानीय लोग हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें और लोगों से ये अपील वो लोग भी कर रहे हैं कि देखिए ऐसी स्थिति जो है वापस ना हो, इसीलिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, सरकार लोगों से अपील कर रही है, तो स्थानीय जो जनता है, जो आम आवाम है यहाँ की, वो भी लगातार अपने में कोऑर्डिनेट कर रही है कि ऐसी स्थिति जो है वापस ना हो। क्योंकि आप खुद देखिए, अब जैसे आप एक गली जो है आप यहाँ पर देख रही हैं, ऐसी गली जो है आने वाले जो आगे रास्ते हैं इसमें कम से कम 10 से 15 और गलियां ऐसी हैं जो कि बेहद संकीर्ण है। और इन गलियों में किस तरीके से वो तमाम उपद्रवी भाग रहे थे पत्थर फेंकने के बाद, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर वो यहां तक पहुंचे कैसे, और अगर वो यहां पर पहुंचे तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने उपद्रव जो है वो यहां पर हंगामा किया, पत्थर फेंका, उनके खिलाफ एक्शन किस तरीके से यहां पर हो रहा है, सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर है कि अब तक एक्शन के नाम पर कार्रवाई हुई है तो 50 जो उपद्रवी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उम्मीद लगातार यही लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां होंगी और इसके अलावा जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता वहां पर दिखाई देगा। उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। जी पलक। बिल्कुल सचिन, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच हम दर्शकों को बताते हैं आखिर ये हिंसा कैसे हुई, कैसे भड़की, क्योंकि जो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर भी हमारी पूरी टीम मौजूद है, लेकिन इसके पीछे की पूरी क्या कुछ कहानी, कैसे हिंसा भड़की, वो एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक बार फिर से दंगाइयों का कहर बरपता दिखाई दिया, जहां रामनवमी को हुई हिंसा के बाद एक बार फिर से 2 गुटों के बीच टकराव हो गया। दोनों गुटों के बीच फिर विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच पथराव शुरू हो गया। हालात इस कदर बेकाबू दिखाई दिए कि पुलिस के भी हाथ पांव खुल गए। पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल साफ खुलती नजर आई। हावड़ा में हुड़दंगियों के सामने पुलिस नतमस्तक नजर आई। तस्वीरें साफ इस बात की तस्दीक कर रही हैं, जहां हावड़ा में दंगाई हिंसा करने में मस्त दिखे तो उनके इस करतूत के सामने बंगाल पुलिस के हौसले बिल्कुल ही पस्त दिखाई दिए। सच तो यही है कि शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इन लफंगों के सामने कानून व्यवस्था धराशायी हो गई।
हावड़ा में बवालियों ने जमकर बवाल काटा, खून खराबा कर तांडव मचाया और कानून व्यवस्था को सरेआम चुनौती दी। रामनवमी के मौके पर पत्थरबाजी और आगजनी ने लोगों को डरा दिया था। हालांकि पुलिस प्रशासन किसी तरह से इस हिंसा पर काबू पाने में कामयाब हो पाई थी, लेकिन एक बार फिर से हावड़ा शहर सुलग उठा। एक बार फिर से पत्थरबाजों ने शहर को अपने आगोश में ले लिया और जमकर उत्पात मचाया। इस हिंसा पर सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सफाई दी। उन्होंने हावड़ा में हुई हिंसा पर अपनी बात रखी और इसे लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। कहा, हमने किसी शोभा यात्रा में रोक नहीं लगाई, हमने किसी को रामनवमी यात्रा निकालने से नहीं रोका। इस हिंसा को बीजेपी ने पूरे प्लान के साथ अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं की, जिसका जिम्मा संभाला अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल बिल्कुल भी महफूज नहीं रह गया है। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सर दंगा है, मुंबई में भी हो रहा है, मुंबई में भी करेंगे ये लोग अभी, क्योंकि डर गए हैं। इसलिए ये हिंदू मुसलमान करके ये फिर राजनीति करना चाहते हैं, पूरे देश में वो शांतता भंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश होने के बावजूद वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हिंसा के खिलाफ बीजेपी सख्त है। हावड़ा हिंसा पर अमित शाह ने राज्यपाल से बात की। हिंसा पर राजभवन की तल्ख टिप्पणी सामने आई। कहा, हनुमान ने लंका में लगाई आग। शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग की। कलकत्ता हाईकोर्ट में हिंसा के खिलाफ जनहित याचिका दायर। एनआईए तो होना चाहिए। पेट्रोल बम एक्सप्लोजन हुआ है, ये तो एनआईए के एक्ट के अंदर आता है। सेक्शन 3 और 4 तो एनआईए एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट। पिस्तौल लेकर गया तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, सही होगा तो आपका सरकार है, आपका पुलिस है, कार्रवाई कर लीजिए। इसमें कोर्ट को आगे आना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। पिछले लक्ष्मी पूजा का दिन जो हादसा हुआ था इकबालपुर मोमिनपुर में, एनआईए होने का बाद वहाँ अभी पीसफुल है। इस बार रामनवमी का रैली भी बहुत अच्छा हुआ है। तो आपने देखा किस तरीके से बंगाल तक जो रामनवमी की हिंसा भड़की हुई है उस पर बयानबाजी भी जमकर हो रही है। एक बार मैं सीधा रुख करूंगी एक बार फिर से सचिन का। सचिन ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। सचिन, अभी हमने एक पूरी रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई और समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस पूरे मामले पर बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। दोनों ही तरफ से बयानबाजी जमकर हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल लगातार ये बना हुआ है कि आखिर हिंसा भड़काने का काम कौन कर रहा है। बिल्कुल पलक, देखिए जैसा कि आपने जिक्र किया और आपने एक रिपोर्ट भी दिखाई, उसमें कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस का जो एक्शन है वो किस तरीके से यहाँ पर सामने आ रहा है। लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में सवाल यही कि आम जनता कितनी परेशान हो रही है। हालांकि मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर किस तरीके से फ्लैग मार्च जो है वो किया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये वो तमाम गलियां हैं, संकीर्ण गलियां हैं, जहां पर तमाम जो उपद्रवी हैं वो पत्थर फेंकर भाग जा रहे थे। और इन्हीं गलियों में देखिए किस तरीके से पूरी जो टीम है वो किस तरीके से फ्लैग मार्च कर रही है। यानी कि आपको रैपिड एक्शन फोर्स दिखाई दे रही होगी, किस तरीके से बॉडी कैमरेज लगाए गए हैं। इसके अलावा वायरलेस जो माइक्स है उनसे लगातार जो अपना कनेक्शन है वो बना के टीम लगातार रख रही है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो। यानी कि टीम जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो तमाम पुलिस अफसर हैं, वो फिलहाल अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन बड़ी बात, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, ये तमाम सियासी बयानबाजियां आखिर कब तक चलेंगी। अगर ऐसा कोई मसला सामने आया है, अगर ऐसी कोई घटना सामने आई है, तो आप एक्शन लीजिए, आप एक नजीर पेश कीजिए कि लोग जो हैं वो अलर्ट हो जाएं, लोग ये समझ जाएं कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस है, उनकी सुरक्षा के लिए ही तमाम फोर्सेस हैं। लेकिन खास तौर पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक कनेक्शन के साथ साथ लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है। आप देखिए ये वैन, इसमें एक पुलिसकर्मी बैठा हुआ है,
के हाथ में माइक है, लाउड स्पीकर ऊपर लगा हुआ है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और धारा 144 लगने के बाद ये सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इकट्ठा ना हो, अगर इकट्ठा होंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। यानी कि पूरी कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि सावधानी बरती जाए और लोग अलर्ट रहें। लोग अगर अलर्ट रहेंगे, अगर लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी पहुंचती है तो वो तुरंत पुलिस को दे, पुलिस उस पर एक्शन लेगी। यानी कि हर एक तरीके से अगर हम बात करेंगे पलक, तो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। यहां पर आम जनता से भी लगातार कनेक्शन बना के रखा जा रहा है। उनसे भी ये अपील की जा रही है कि अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो आप तुरंत इसकी जानकारी हमें दें, हम उस पर एक्शन करेंगे। तो यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स हो गई, स्थानीय पुलिस हो गई, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, अलग अलग जिलों की पुलिस हो गई, सभी अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि यहाँ की आम जनता का ये कहना है कि पिछले 2 साल से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? और सचिन, चूंकि आप वहां पर खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हर एक चीज को आप वहां पर बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर अब सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा भी आपने जिक्र किया कि वहां के जो स्थानीय लोग, उनका कहना है 2 साल से इस तरीके की घटनाएं बार बार होती हैं, तो आपको क्या लगता है जो 30 मार्च को घटना हुई, अगर जैसे आज पुलिस फोर्स की तैनाती है, ऐसा अगर 31 मार्च को होती तो इतना नुकसान ना हुआ होता? जो रोजमर्रा के जो कमाने खाने वाले उनको इतना नुकसान ना हुआ होता, आज वो परेशान ना होते? पलक देखिए, जैसा कि आपने सवाल किया, यही सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है बार बार कि क्या ममता बनर्जी एक दिन भी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत नहीं कर पाई? रामनवमी का त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार, जो अगर आप कहें जुलूस जो है वो निकाला जा रहा था, लोग कितने खुश थे, शांति व्यवस्था जो है कितनी सही थी। अगर यहाँ पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम होते तो शायद ऐसी स्थिति बनती ही नहीं, पनपती ही नहीं। यही बीजेपी की तरफ से कहना है कि पुलिस फोर्स और सरकार जो है वो फेल हो जा रही है यहाँ पर पुख्ता इंतजाम करने में। अगर उस दिन भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए होते, अगर पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद होते, पुख्ता इंतजाम किए गए होते उस जुलूस को लेकर, तो शायद ऐसी स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिलती। लेकिन पलक देखिए, ये भी किसी से छुपा नहीं है कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं जो पत्थर फेंकते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उनके सामने मुश्किलें जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इसीलिए देखिए किस तरीके से इस एक्शन के बाद अब लगातार पूरी कोशिश जो है ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस एक्शन में 50 लोगों की जो गिरफ्तारी है वह हो चुकी है और इसके अलावा भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि और भी गिरफ्तारियां जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन इंतजार करना होगा। और जैसा कि हम लगातार जब ग्राउंड जीरो पर आए हैं तो जब लोगों से हम बात कर रहे हैं तो ये बात तो जो है वो खास तौर पर समझ में आ रही है कि लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान हो, हम ये नहीं चाहते कि नमाज पढ़ने में और रामनवमी में शामिल होने में कोई दिक्कत हो। जो भी त्योहार हो हम मिलकर मनाएं और सभी लोग खुश रहें। तो आम जनता का तो यही कहना है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और फिर यहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस एक्शन कर रही है और कोशिश कर रही है कि उन लोगों की पहचान हो सके जो खास तौर पर इस हंगामे में, इस पत्थरबाजी में, इस हिंसा में शामिल थे। पलक, आप बिल्कुल सचिन, और देखिए जब बीते 24 घंटे में 2 बार हावड़ा से ऐसी तस्वीरें सामने आई, हर किसी के मन में यह सवाल था कि अब हालात हावड़ा में कैसे। वजह भी यही है कि भारत 24 की टीम सबसे पहले उस जगह पर पहुंची, आप खुद वहां पर मौजूद हैं। और सचिन, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं, जिस तरीके से हालात तो फिलहाल शांतिपूर्ण है वहां पर, लेकिन इंटरनेट को भी बाधित किया गया, तो कब तक इंटरनेट वहां पर बहाल किया जाएगा? फिलहाल आपको जानकारी दी कि इसको लेकर कोई सूचना जो है वो अभी नहीं मिल पा रही है। लेकिन हालांकि लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि देखिए समस्याएं तो हमारे सामने है ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो उम्मीद है कि चालू कर दी गई हैं। और लेकिन अब देखना यहाँ पड़ेगा कि आने वाले वक्त में ऐसी स्थिति है वो वापस ना हो। एक जरा तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से एक ऑटो जो है यहाँ पर खड़ी है और किस तरीके से इसके भी शीशे जो है वो तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा और भी तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जिनके जो शीशे हैं वो तोड़े गए हैं और इसीलिए आम जनता यहाँ पर परेशान है कि आखिर ऐसी स्थिति जो है वो पैदा क्यों हो जाती है। अब आप एक मॉल, जैसा कि हमने आपको दिखाया था, इस मॉल में किस तरीके से साफ सफाई का जो काम है वो लगातार जारी है, कितनी ज्यादा दिक्कतें जो है वो आम जनता को भी झेलनी पड़ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है पलक। और देखिए किस तरीके से नेट की सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई, इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, जो रोज कमाते हैं, खाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, उनके सामने कितनी बड़ी परेशानी जो है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब सवाल तो यही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो ऐसे उपद्रव में शामिल होते हैं, आखिर उनकी मजबूरी क्या है, क्या जानबूझ
कर एक एजेंडा सेट करने का प्रयास होता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उपद्रव है जिनकी एक खुन्नस कह लीजिए आप, जो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं जो हैं वो बार बार सामने आती हैं। पलक, बिल्कुल सचिन, आप वहां पर मौजूद हैं, अपडेट पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर एक तस्वीर के लिए और बातचीत के लिए।